مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك जा बेटा गाड़ी ले आ। उसके बाद सड़क पे जैसा जी चाहे वैसे चलना, 6 को बैठा लेना, हेलमेट को उतार देना, सिग्नल को क्रॉस कर लेना, इसलिए कि तेरा बाप तो इंटरनेशनल गुंडा है। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कितनी उम्र में मिली जी? 40 साल। बिल्कुल मशहूर है, ये सारे लोग जानते हैं कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली 40 साल की उम्र शरीफ में। नमाज कब आई? 40 साल के बाद ही ना। नबूवत मिलने के बाद नमाज आई, 40 साल पहले नमाज नहीं थी। कुरान कब आया? नबूवत शुरू हुई कुरान के नुज़ूल से, 40 साल पहले कुरान भी नहीं था। ज़कात फर्ज हुई 40 साल के बाद, रोजा फर्ज हुआ 40 साल के बाद, नमाज फर्ज हुई 40 साल के बाद, कुरान नाजिल हुआ 40 साल से। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, सारा इस्लाम 40 साल के बाद है, सारी शरीयत 40 साल के बाद है, सारा कुरान 40 साल के बाद, सारी हदीसें 40 साल के बाद। तो सवाल उठता है कि अगर सब कुछ 40 साल के बाद आया तो 40 साल तक मेरे रसूल क्या कर रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नबूवत से पहले हुजूर क्या कर रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? भाई 40 साल कोई छोटी उम्र नहीं है, बल्कि जो नबूवत वाली उम्र है वो कम है, वो 23 साल है, 23 ईयर्स। और इस तरह जो आपकी उम्र शरीफ गुजरी वो 40 साल की है। तो ये सवाल जायज है कि 40 साल तक हुजूर क्या करते रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मेरे बुजुर्गों, 40 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया को अपना कैरेक्टर बताते रहे, अपना कैरेक्टर दिखाया कि लोगों देखो। अल्लाह ने फरमाया कि लोगों देख लो मेरे नबी को, कि 40 साल के बाद जब मैं नबी बनाऊंगा तो तुम जादूगर कहोगे, तुम झूठा कहोगे, तुम पागल कहोगे, तुम दीवाना कहोगे, तुम दुश्मन बन जाओगे। मैं 40 साल तक दिखा रहा हूं कि मेरा मोहम्मद बेऐब है, और तुम कहने पर मजबूर हो जाओगे कि मोहम्मद से बड़ा सच्चा कोई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने 40 साल तक मक्के वालों को अपने नबी का कैरेक्टर बताया, और ऐसा कैरेक्टर बताया कि जब इस्लाम आने के बाद मुसलमानों की पहली हिजरत हबशा की तरफ हुई, जाफर बिन अबू तालिब की क़यादत में, कमजोर गरीब मुसलमान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आप लोग हबशा चले जाएं। हबशा वही जिसको आजकल हम एथोपिया कहते हैं। वहां का बादशाह बड़ा नरमदिल बादशाह था, फरमाया वहां चले जाओ। तो मक्के के दुश्मनों ने भी एक डेलीगेशन भेजा और उसका सरदार बनाया अबू सुफियान को, जो बाद में ईमान लाए। तो हम कहते हैं हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हम उनका एहतराम और इकराम करना हम पर वाजिब है, हम पे लाजिम है। लेकिन उस वक्त वो तशरीफ ले गए जब वो ईमान नहीं लाए थे, मक्के के दुश्मनों की लीडरशिप क़यादत करते हुए गए। एक छोटा सा वाकया पेश आया उनके साथ। हबशा जब पहुंच गए तो वजीर ने पूछा, अबू सुफियान, तुम जिनकी दुश्मनी में यहां आए हो उनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके खिलाफ तुम आए हो हमारे पास, तो सिर्फ इतना बताओ कि तुम जिनके खिलाफ बोलने के लिए आए हो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कभी नऊज़ बिल्लाह झूठ भी बोलते हैं? हजरत अबू सुफियान खड़े हो गए और कहने लगे कि दुश्मनी अपनी जगह पर है। जरा गौर फरमाइए, हजरत अबू सुफियान फरमाते हैं कि दुश्मनी अपनी जगह पर है, मगर खुदा की कसम मोहम्मद से ज्यादा सच्चा मक्के की किसी मां ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे लगता है कि यही गवाही उनके काम आ गई, यही गवाही उनके काम आ गई और अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमा दी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया
कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान झूठा हो सकता है? तवज्जो फरमाइए। फरमाया कि क्या मुसलमान झूठ बोल सकता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत मुसलमान गुनहगार तो हो सकता है, मगर जो मेरा होगा वो झूठा नहीं हो सकता। ये कॉन्फिडेंस और ये गवाही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी अपने उम्मत के बारे में। मैंने कोई छोटी सी बात नहीं की है आपके सामने। आप जरा तवज्जो फरमाइए। ये जो सच बोलने की क्वालिटी है ना, सच बड़ा मुश्किल काम है। मैं तो दीनदारों की बात कर रहा हूं, दुनियादारों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि 100% मुसलमानों में जो 2% दीनदार हैं, अल्लाह करे दुआ कीजिए कि वो सच बोलने लगे, सच बोलने लगे। ये सच का मामला, सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले ही झूठ नहीं बोल रहे हैं। माफ कीजिएगा, आजकल तो दीन के नाम पर भी झूठ बोला जा रहा है। अब इसकी तफसील बयान करने की जरूरत नहीं है, इशारा काफी है कि झूठ बोले जा रहे। और ये झूठ के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरा होगा वो झूठा नहीं होगा। और हमें झूठ बोलने में शर्म तक नहीं आती, हमें झूठ बोलने में गैरत नहीं आती। मैं आपसे साफ लफ्जों में कह दूं कि आदमी तहज्जुद गुजार हो और झूठा हो, कामयाब नहीं हो सकता। आदमी हाजी हो, आदमी नेक हो, दीनदार हो, लेकिन झूठा है, वो तरक्की नहीं कर सकता। और अगर आप मुझे माफ करें तो मैं आपको दुनिया के नुक्ते नजर से यह मिसाल दे रहा हूं, दीन के पैमाने पे रख के नहीं, कि दुनिया की वो कौमें जो दीन नहीं जानती, जो इस्लाम नहीं जानती, जो हराम हलाल नहीं जानती, जो शराब पीती है, जो हराम खाती है, अगर वो सच बोलने वाली कौम है तो उसको तरक्की से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। नहीं, आप जापान से लेकर अमेरिका तक देख लें, मैंने देखा है मेरे बुजुर्गों, उनकी तरक्की का राज क्या है? ऐसा नहीं कि वो बहुत दीनदार है, बड़े ईमानदार है, बड़े इंसानियत नवाज है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो हराम हलाल की तमीज नहीं जानते, वो हराम खाते हैं, वो शराब पीते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, आपको हैरानी नहीं होगी कि ये लोग सब करने के बाद झूठ नहीं बोलते हैं, कतई झूठ नहीं बोलते। आपको याद होगा अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर बिल क्लिंटन, उससे एक महापाप हो गया था, आप सब जानते हैं जो पुरानी हिस्ट्री पढ़ते हैं। उससे गुनाह हो गया था, मोनिका लेविन्स्की का स्कैंडल जब हुआ था, तो उसने सिर्फ एक बार झूठ कहा कि मैंने ये नहीं किया। पूरी कौम अमेरिका की खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम 100 बार गुनाह करोगे हम माफ कर देंगे, एक बार भी झूठ बोलोगे माफ नहीं करेंगे। एक झूठ। आज इनकी तरक्की की वजह क्या है? हराम खाने के बाद भी, मुझे माफ कीजिएगा, बात जरा सख्त है, माफ कर दीजिएगा, लेकिन यह सच है कि जापान में लोग शराब खानों में भी बैठकर सच बोलते हैं। मुझे आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हम जैसे लोग मस्जिदों में भी बैठकर कभी कभी नौजुबिल्लाह झूठ बोल जाया करते हैं। आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आप कैसे कंपटीशन करेंगे? आप कहां डिजर्व करते हैं? आप कहां पे खड़े होते हैं अगर हम सच नहीं बोल सकते? हमारे ईमान की मजबूती का यह आलम है कि मस्जिद में पीने के लिए जो वाटर कूलर रखा रहता है, गर्मी के जमाने में मुसल्ली ठंडा पानी पिएंगे, उस वाटर कूलर पे जो गिलास रखे रहते हैं, हमारा ईमान इतना मजबूत है कि उस गिलास बेचारी को भी जंजीरों से बांध के रखना पड़ता है। जरा कभी उस बेचारी गिलास से पूछ लीजिए कि बाबा ये 302 के केस में तुमको किसने बांधा है? तो वो गिलास आपसे कहेगी जुर्म मैंने नहीं किया है, बल्कि जो नमाजी आते हैं उनके जुर्म से बचने के लिए मुझे मुतवल्ली ने बांध के रखा है। अजीजाने मिल्लत, जिस कौम की मस्जिदों में जूते महफूज ना हो, जिस कौम की मस्जिदों के इस्तिंजे खाने की बदबू मुसल्ली के अंदर तक, मस्जिद के अंदर तक आती हो, जो कौम
इस्तिंजा करने के बाद उठने से पहले थोड़ा पानी ना बहा दे कि मेरे बाद जो भाई आएगा उसको साफ मिल जाए। इतने छोटे दिल के कौम बड़ी कौम नहीं हुआ करती। दिल बड़ा करना पड़ता है भाई, दिल बड़ा करना पड़ता है। इतने छोटे दिल के इंसान 50 ml पानी लेके जाते हैं अंदर में, ऐसा लगता है कि पानी नहीं, डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन की दवा दी है। जो इस्तिंजा करने के बाद, पेशाब करने के बाद 1 लीटर पानी बहा ना दे कि मेरे बाद जो भाई आएगा उसको आराम मिल सके, उसको इत्मीनान हो, उसको तकलीफ ना हो। इतना छोटा दिल है हमारा, इतने तंग दिल है हम। अजीज़ान मिल्लत, ऐसी कौम तरक्की कैसे कर सकती है? ऐसी कौम आगे कैसे बढ़ सकती है? वो कौम जिसको दीनदारी का भरम हो और कुल्ली करने का सलीका ना हो, अपने दुकान और मकान के छत से ऊपर से ही कुल्ली टपका दे ताकि जिसको लगे उसको तबर्रुक मालूम कि प्रसाद मिल गया मुझे। मेरे बुजुर्गों, नफरतें यहां से पैदा होती है, तकलीफ यहां से पैदा होती है। क्या आपको नहीं मालूम कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से तशरीफ ले जा रहे, क्या देखा आपने? हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग रास्ते पे खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको टोका और फरमाया, सुनो, रास्ते का भी हक है। यानी जिस तरह इंसान का इंसान पे अधिकार है, उस तरह रास्तों के भी अधिकार है। क्या हक है? हक ये है, फरमाया कि रास्ते को ब्लॉक मत करो, रास्ते में ऐसे खड़े मत हो जाओ कि आने जाने वालों को तकलीफ हो। रास्ते में इस तरह खड़े ना हो कि दूसरों की मां बहन गुजर न पाए, और इस तरह भी खड़े ना हो कि खड़े खड़े दूसरों के घर में झांकते रहो। फरमाया, लोगों, आज हमारा हाल क्या है? हम तो रास्ते पे खड़े होकर अपनी जमींदारी समझते हैं, रोड पे खड़े हो गए। नहीं, सारी दुनिया क्या करती हमें इससे मतलब नहीं है। हम तो वही करेंगे जो हमारे रसूल ने किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि रास्तों पे तुम बताओ। मेरी कौम के लोगों, आप अपने बच्चों को बाइक देते, बिल्कुल देनी चाहिए, बाइक एक सवारी है, इसके खिलाफ में नहीं, लेकिन इतना ख्याल कीजिएगा कि लीगल जब हो जाए बच्चे 18 साल के और लाइसेंस उसके पास आ जाए तभी बाइक दीजिए, ताकि हम अपने मुल्क के कानून को भी माने। हेलमेट भी दीजिए। लेकिन आपको एक अजीब बात बताऊं, मैंने एक वीडियो देखा अफगानिस्तान का। तालिबान की जो गवर्नमेंट है अभी, उनके सिपाहियों ने गाड़ी को रोका चेकिंग के लिए। हमारे यहां जब हमारे आरटीओ के भाई लोग गाड़ी को रोकते हैं तो ड्राइवर क्या निकालता है? पेपर निकालता है ना, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी बुक, इंश्योरेंस, कि पता नहीं कौन सा पेपर साहब मांगेंगे, ऑफिसर मांगेंगे। तालिबान के पुलिस अफसर ने गाड़ी को रोका, वो भी पेपर निकालने लगे। उसने कहा, नहीं, पेपर अंदर रखो, सफर की दुआ सुनाओ, सफर की दुआ सुनाओ। ड्राइवर परेशान कि अब तक तो हम कागज रेडी किया करते थे, ये तो नया कानून आ गया। कागज बाद में चेक करूंगा, पहले सफर की दुआ सुनूंगा। मेरे बुजुर्गों, अपने बच्चों को गाड़ी देने से पहले कभी मुसलमान होने की हैसियत से, बाप होने की हैसियत से अपने बच्चे को कभी तरगीब दी कि बेटा पहले सफर की दुआ याद करके सुना, फिर गाड़ी दूंगा तुझे? कभी किया आपने? चाबी दे दी, बड़े बाप थे, मालदार बाप की मालदार औलाद, जा बेटा गाड़ी ले आ। उसके बाद सड़क पे जैसा जी चाहे वैसे चलना, 6 को बैठा लेना, हेलमेट को उतार देना, सिग्नल को क्रॉस कर लेना, इसलिए कि तेरा बाप तो इंटरनेशनल गुंडा है। आपकी इमेज खराब होती है। आप अपनी औलाद से कहिए, मेरे लाल, मेरे बच्चे, सड़क पे चलना आदमी की तरह, कोई क्रॉस करे रुक जाना, मानवता का सम्मान करना। रेड सिग्नल हो, रुक जाना, इससे तेरी शान घटेगी नहीं, इज्जत करो। ट्रैफिक पुलिस वाले की इज्जत करो, हेलमेट पहनकर जाओ, लिमिट स्पीड में जाओ। खुलासे कलाम यह है कि रास्ते में इस तरह चलो कि देखने वाला कहे, वाह, जब बच्चा इतना अच्छा है तो इसका बाप कितना अच्छा होगा। अज़ीज़ाने मिल्लत, नस्लें बनाई जाती हैं, नस्लें बनाई जाती हैं, औलाद को तैयार की जाती है, मुल्क के माहौल बनाए जाते हैं, अपने बच्चों को तरबियत